बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि शहर इक़्तिदार में इमरान खान की एक बाल पर 4 विकेटें गिराने की धूम। और जनाब, किस तरह से नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और MKM, जो कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उनके सियासत में आने से पहले और ख़ास तौर पर 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नए अरूज की तरफ ले जाने से पहले पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें समझी जाती थीं। लेकिन पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाने वाली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि न्यूट्रल के नाम से जानी जाती है इन दिनों, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझी जाती रही। और ये तीनों जमातें मिलाकर हो गई 4 जमातें। कैसे इन चारों को एक ही बाल पर आउट किया इमरान खान ने, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। कराची की अगर बात कर रहे हैं तो MKM किस तरह पाकिस्तानी सियासत से आउट हुई, पंजाब से नवाज लीग को कैसे फारिग किया, पीपल्स पार्टी और न्यूट्रल्स की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं, इमरान खान का आज का इंटरव्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो बदलते हुए सियासी हालात हैं, कराची की सियासत क्या रुख अख्तियार कर रही है, आज होने वाले इलेक्शन में MKM के बाइकाट के बाद बल्दियाती इंतखाबात के नताइज क्या आने जा रहे हैं, पंजाब में क्या होगा। इमरान खान ने यह कहा कि शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट पर पूरी तरह टेस्ट करेंगे। इमरान खान तफसीली इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कई प्लान्स हैं। और इमरान खान ने कहा कि उन्होंने हमें टेस्ट किया, अब हम इम्तिहान की बारी उसकी है, तो बिल्कुल करेंगे। हमारा आज इजलास है, इसमें फैसला करेंगे कि कब हम एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। ये तफसीली इंटरव्यू जानना, सुनना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी, तभी ये सारा मामला समझ में आएगा। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को पूरी तरह टेस्ट करेंगे और उनको अब हम पहली दफ़ा इम्तिहान में डालने जा रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़ देंगे। और अपने सारे लोगों से मुलाकातें की थी, जायज़ा ले रहा था कि टेम्परेचर क्या है। हमारे चीफ विप को यकीन था कि नंबर्स पूरे होंगे। आसिफ जरदारी सिंध के चंद वुज़रा के साथ नोटों की थैलियां लेकर आए। उस वक्त हमारे कई अरकान घबराए हुए थे और जो गुमनाम नंबरों से फोन करते हैं ये भी धमकियां दे रहे थे, ये भी पेशकश कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में चले जाएं। हमने इमरान खान पर रेड लाइन डाल दी है। इमरान खान ने अहम तरीन इंकशाफ किया आज अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा हो गया था कि ये आप जाएंगे नहीं। मैं अपने लोगों के टेम्परेचर का जायजा ले रहा था। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह रुकने सूबाई असम्बली पर ऐसा प्रेशर डाला गया हो। और इन्हें यह भी कहा गया कि इमरान खान पर रेड लाइन है, अब उसने नहीं आना है, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे। 16 जुलाई को पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात का जो नतीजा आया, इससे पाकिस्तान की पूरी सियासत में एक लहर आई। पंजाब की सोच होती थी कि जिधर इस्टेब्लिशमेंट है उधर पंजाब है। पंजाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं खड़ा होता था। इस तब्दीली का असर मैंने जो तहरीक चलाई उसका पूरी पंजाब की सियासत पर भी पड़ा। हमारे सारे MPs को भी पता था कि इस वक्त जो पार्टी छोड़ेगा वो अपनी सियासत का जनाजा निकालेगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी पंजाब असेंबली में। एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि हमें रात 10 बजे अंदाजा हो गया था कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि एतमाद का वोट लें। मोनस इलाही ने बड़ा किरदार अदा किया। वो स्पेन से अपने अरकान को फ़ोन कर रहा था क्योंकि आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अरकान कम थे, हमारे पूरे हो गए थे। और फिर इमरान खान ने चिड़ियाघर का जिक्र किया। इमरान खान एक बार पहले भी चिड़ियाघर का जिक्र कर चुके हैं न्यूट्रल और इस्टेब्लिशमेंट के वजन पर। इमरान खान ने कहा कि चिड़ियाघर वालों को परवेज इलाही ने 2 दिन बाद का बताया था कि अदम के एतमाद का वोट होगा, लेकिन हमारी ये पॉलिसी थी कि 2 दिन पहले ही हमने वोट ले लिया। असल कुर्बानी परवेज इलाही ने दी, हमारे साथ खड़े हुए, हमारी जमात में उनको बड़ा सराहा गया। असल कुर्बानी तो उन्होंने दी है। चेयरमैन PTI ने कहा कि हम उनको तजवीज़ दे रहे हैं कि आप अपनी पार्टी जम कर दें तहरीक इंसाफ में, क्योंकि इत्तेहादी सियासत में बड़े मसाइल होते हैं। यह भी इमरान खान की अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मैंने 3.5 साल हुकूमत की, मेरे लिए सबको हैंडल करना अजाब था, मैं एक अजाब में से गुजर रहा था। हम इन्हें डेवलपमेंट फंड देते थे तो हमारे लोग नाराज होते थे, मैं ये हैंडल करते हुए पागल हो गया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के भी यही मफाद में है कि PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, लेकिन हम उनका एहतराम करेंगे, वो जो भी फैसला करेंगे। इमरान खान ने कहा कि लेकिन इस तरह की बगैर इख्तियार की लूली लंगड़ी इत्तेहादी हुकूमत वो मुस्तकबिल में कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त मजबूत और ताकतवर हुकूमत की जरूरत है। जिस जगह पाकिस्तान पहुंच गया है, ऐसी हुकूमत जो कि मुश्किल फैसले कर सके, जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं किए। उनका कहना था कि बदकिस्मती से
मार्शल लॉ भी लगा। मार्शल लॉ की हुकूमतें मुल्क को ठीक कर सकती थी, एहतसाब इंसाफ का निज़ाम और इदारों को ठीक कर सकती थी, माफियाज को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ना किया। मुझे खुद कस्टम वाले बता रहे थे कि कमज़ोर से कमज़ोर जो है वो कोयटा का कलेक्टर भी 1 अरब रुपए महीने के बनाता है। आप सोच लें वहां और कितना पैसा लोगों की जेबों में जा रहा है। हुकूमत कमजोर है, लोग अमीर तरीन हैं। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे खौफ आ रहा है सियासी इंजीनियरिंग अब भी होती देख रहा हूं। ये एमकेएम को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे चल के एमकेएम के बाइकाट की वजूहात भी आपको बताते हैं कि इतनी तैयारी करके ये एमकेएम इकट्ठी हुई, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, कराची के बल्दियाती इंतखाबात से वो क्यों भाग गए, तफसीलात आपको बताते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पीपल्स पार्टी में भेज रहे हैं। इमरान खान ने कहा जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीटें, जमीयत उलमा इस्लाम को खैबर पख्तूनख्वा में, और यहां सबको कह रहे हैं कि नवाज लीग में चले जाओ, क्योंकि इमरान खान के ऊपर क्रॉस डाल दिया है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क का सोचें तो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने चाहिए। जब मैं हुकूमत में आया तो मैं ये समझता था कि मुल्क की बेहतरी के मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट और मेरा मकसद एक ही है, मेरी बाहर जायदादें नहीं हैं, मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग करने नहीं आया था। मैं समझता था कि मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट का भी यही मुफाद है कि अगर मुल्क नीचे जाता है तो सबसे पहले नुकसान तो एस्टैब्लिशमेंट का होगा। श्रीलंका को IMF ने हुक्म दिया है कि अपनी फौज आधी कर दो, तब वो मदद करेंगे। पाकिस्तान में भी कुछ बैरूनी क़ुव्वतें यही मॉडल लाना चाहती हैं। इमरान खान ने कहा कि शुरू में मुझे ऐसे लगा कि जनरल बाजवा मेरे साथ मुत्तफिक हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें एहतसाब करना है, लेकिन बाद में आगे चलकर मेरी पार्टी के 4 साथियों ने यह कहा, 2 फौजी अफसरान ने भी यह कहा कि जनरल बाजवा को तोसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी, मैंने उन्हें तोसी दी। आज मैं ये अपनी गलती तस्लीम करता हूं कि उनको तोसी देकर उनकी ख्वाहिश के ऊपर मैंने गलती की, क्योंकि तोसी के बाद एक बदले हुए जनरल बाजवा नजर आए। ज़ियाउल हक के मुतल्लिक भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने एमकेएम का भी जिक्र किया। इमरान खान ने कहा कि सूबाई असम्बली के जब अपने अरकान से मिला तो वो कहते थे कि पैसों की पेशकश के साथ साथ कहते हैं कि पीटीआई को भूल जाओ। इमरान खान पर लाइन डाल दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लाइन डालते हैं काटा डालते हैं। मुजीबुर रहमान पर भी लाइन डाली थी, काटा डाला था, उसके बाद क्या हुआ, मुल्क टूट गया। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ज़ियाउल हक ने बाद में पीपल्स पार्टी पर काटा डालते हुए एमकेएम बना दी, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर एमकेएम पर काटा डालकर एमकेएम हकीकी बना दी। नवाब अकबर बुगटी पर भी काटा डाला, उससे आज तक बलूचिस्तान नहीं निकल सका। इनको समझ नहीं आती कि जिसको अवाम सपोर्ट करते हैं उस पर ये काटा डालकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इतना खुलकर इमरान खान इससे पहले कभी नहीं बोले। इस तरह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कभी उनका माजी याद नहीं दिलाया। खुलकर बात की इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है, इंजीनियरिंग गैर मुस्तहकम हुकूमत बनाने की हो रही है। पीडीएम से ज्यादा कमजोर हुकूमत क्या है, ये एक फैसला नहीं कर सकती। अगर जीएचक्यू से हुक्म आए ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर जीएचक्यू से हुक्म आए ये इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी जीएचक्यू के हुक्म के ऊपर इकट्ठे हैं। उनका कहना था कि सारे मुल्क के इदारों को मिलकर इस सूरत हाल से निकलना है। इमरान खान ने पहली बार खुलकर जीएचक्यू का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि नहीं तो इससे नहीं निकल सकेंगे, जिधर फंस गए हैं। अगर उन्होंने एक बार हमारी सिक्योरिटी पर समझौता करवा दिया जो श्रीलंका और मिस्र से कर रहे हैं तो यह मुल्क टूट जाएगा। इसलिए सबको मिलकर इस सूरत हाल से निकलना है। इमरान खान ने कहा कि नेल्सन मंडेला की जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन थी उसकी जरूरत है। जनूबी अफ्रीका में गोरों की हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया था। उन्होंने कहा कि जब अफ्रीकन इक़्तिदार में आएंगे तो यहां कत्लेआम होगा। तब उन्होंने फैसला किया पहले आप सच बताएं क्या जुल्म किया, फिर तुम्हें माफ करेंगे। इमरान खान ने इस जानिब इशारा किया। कल जो इमरान खान ने माफ़ी देने का, आम माफ़ी देने का ऐलान किया था जर्नैलों को, एस्टेब्लिशमेंट को, उसकी शराइत भी इमरान खान ने आज सामने रख दी कि आप सच बताएं क्या जुल्म हुआ, फिर तुम्हें माफ़ करेंगे। उनका कहना था कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन है कि आज़म सवाती से सच बोले, हाँ हमने ये गलत किया है, मुझसे कहें आपको कत्ल करने की कोशिश की है, माफ़ी मांगते हैं। शहबाज गिल से कहें हम मुल्क की बेहतरी के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हैं, अगर हमसे माफ़ी मांगी जाए तो। इमरान खान की कल की स्टेटमेंट को मैंने ट्वीट भी किया था, वीडियो भी की थी, लेकिन शायद मुझ समेत कई लोग इस स्टेटमेंट को अधूरा समझे थे। आज इमरान खान ने वाज़िया तौर पर वजाहत कर दी। दोबारा मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की अगर बात की तो किस तनाजुर में की। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती से सच बोलें कि हाँ हमने ये गलत किया है, मुझसे कहें आपको कत्ल करने की कोशिश की है, माफ़ी मांगते हैं। शहबाज गिल से कहें हम मुल्क की बेहतरी के लिए माफ़ करने के लिए तैयार हैं। यानी आज़म गिल से
आजम स्वाति से, शहबाज गिल से और मुझसे मिलकर ये कहें कि हमने गलत किया तो फिर हम उनको माफ़ करते हैं। आप माफ़ी किससे चाह रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ये जो हुआ है मुझे पता है किसने किया है। आजम स्वाति को पता है किसने किया, शहबाज गिल को पता है किसने किया। अगर मुल्क को उठाना है, कौम और इस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा रखना है तो तब ही मुल्क उठ सकता है। डराना धमकाना मनफी किरदार है, मुस्बत किरदार अदा करें, कानून की हुक्मरानी नाफज करने में मदद करें। और जो इमरान खान ने इशारा किया अदम एतमाद की जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से एतमाद के वोट की जानिब, डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन पर अमल करेंगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से एतमाद का वोट लेने को कहा गया तो आइन की पासदारी करेंगे। और उनका कहना था कि ऐसी सूरत हाल में आइन बहुत वाज़ेह है, आगे बढ़ने का तरीका बताता है और जनाब वही करूंगा जो कि आइन कहता है और आइन के तहत ही आगे बढ़ूंगा। अहम तरीन स्टेटमेंट ये आई जनाब सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। इमरान खान ने यह भी कहा कि इतनी टेंशन दूंगा शहबाज शरीफ को कि उन्हें नींद की गोली खानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कराची की। आज बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीजन के अंदर, और MKM ने इन इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। MKM जो खुद को कराची और हैदराबाद डिवीजन की बड़ी सियासी जमात गर्दानती है, और जब तक इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में इस तरह से मकबूल होकर 2011 तक आगे नहीं बढ़े थे, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के बाद MKM खुद को तीसरी बड़ी सियासी जमात गर्दानती थी। लेकिन इमरान खान ने इन तीनों की सियासत का सत्यानाश कर दिया। कैसे? बारी बारी आपके सामने तफसीलात रखते हैं। अब्बा जी के कहने के ऊपर MKM ने इस वक्त कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट किया है। अब्बा जी का फोन आया, ऐसा कहना था अली जैदी का। उसके बाद MKM ने बाइकाट किया। लोग नहीं मिल रहे थे, उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे और कैंप लगाने के लिए भी बंदे नहीं थे। वोट तो दूर की बात है और MKM को यह नजर आ रहा था। हुआ क्या? हुआ कुछ यूं के चंद दिन कबल बड़ी कोशिश करके खुफिया हाथों की मदद से MKM को इकट्ठा किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में लाने की कोशिश की गई। ख्याल ये था कि थोड़ा वक्त मिलेगा, इस हुकूमत के अंदर रहेंगे, इलेक्शन लेट होंगे, अक्टूबर से भी आगे बढ़ सकते हैं, हुकूमत इंजॉय करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, कराची में दोबारा खौफ व रास पैदा करेंगे, धौंस करेंगे, धांधली करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी से, PDM हुकूमत से, मरकज से, सिंध हुकूमत से पैसे मारेंगे, बज़ाहिर कुछ तरक्याती काम करवाने की कोशिश करेंगे, कराची वालों को दोबारा साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या? दो अहम तरीन काम हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात का कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तैयारी मुकम्मल, उनके दरमियान मुकाबला देखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी परेशानी का शिकार थी, पीछे थी, कराची के अंदर चाहती थी इलेक्शन मुलतवी हो जाए, MKM को भी इशारे कर रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। और उसके बाद जब मजबूरन इलेक्शन अब करवाने पड़ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है जनाब हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे। MKM को इस बात का अंदाजा था और उनके अब्बा जी को भी इस बात का अंदाजा था कि MKM को अगर इस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर शिकस्त हो गई तो आम इंतखाबात जो 2023 के कौमी इंतखाबात हैं, उस हवाले से जो मैसेज जाएगा वो बड़ा ही साउंड होगा, बड़ा ही क्लियर होगा कराची के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, इदारों के लिए कि MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ इससे बचने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ इससे बचने के लिए MKM ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस इलेक्शन में शिकस्त के बाद वो कौमी मुल्की इंतखाबात के अंदर किसी सूरत दोबारा नहीं उठ सकेंगे और MKM का शिराजा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। अब अगर पंजाब की बात करें जनाब, तो नवाज लीग का इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने खुद तो आने से इनकार कर दिया। पार्टी को यह कहा जनाब के मुतहरिक हो पार्टी, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन की तैयारियां करें और पार्लिमानी बोर्ड भी उन्होंने बनाने का कहा कि जो टिकट तकसीम करे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से, ज़राए का ये दावा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान से इलेक्शन जीतना जो है वो इस वक्त खासा मुश्किल है, लेकिन पंजाब और KPK के अंदर जो है इमरान खान का भरपूर मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। अब इस माहौल में नून लीग का प्लान ये था कि हुकूमत इंजॉय करे अक्टूबर तक, इस दौरान इंतजार करें किसी अनहोनी का, या खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ होने वाले किसी हादसे
हादसे का, या उन्हें सियासत से आउट करने का, उन्हें नाहल करने का, या कुछ और ऐसा काम कि जिसके नतीजे में सुनियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, लेकिन ये ना हो सका। दूसरी विकेट, पहली विकेट MKM, दूसरी विकेट पंजाब से नून लीग, यानी इलेक्शन में उन्हें आना पड़ेगा। ज़मीनी इंतखाबात के नताइज बता रहे हैं एक बार फिर हारेंगे। तीसरी जमात पीपल्स पार्टी, जिनका यह ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इस दौरान वो तैयार करने की कोशिश करेंगे, कुछ वक्त हासिल करेंगे, ले देकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ प्लान करके बलूचिस्तान में पार्टी को मजबूत बना के सिंध और कराची में कुछ मेल ताल करके हुकूमत हासिल करने की कोशिश करेंगे, और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अगेंस्ट सिंध और बलूचिस्तान के जोर पर नवाज लीग से कोई बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए अगले इलेक्शन के अंदर अहम ओहदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और यह भी कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के में एस्टैब्लिशमेंट भी दिलचस्पी रखती है। तीसरी विकेट पीपल्स पार्टी की गिरी इमरान खान के शानदार स्ट्रोक के बाद, और चौथी विकेट न्यूट्रल्स और एस्टैब्लिशमेंट जो ये चाहते थे कि PDM की ये हुकूमत जो है वो चलती रहे। इमरान खान जिन्होंने पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख में इस तरह से न्यूट्रल्स और एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला किया, किस तरह से उन्हें बैकफुट पर ले गए, दीवार से लगा दिया, कोई भी नहीं कर सका पाकिस्तान की सियासी तारीख में। उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान पर कांटा लगा दें। कहा यह जा रहा था इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दें, लेकिन इमरान खान के इस भरपूर सियासी कार्ड ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, जो कि 3 का जिक्र हो चुका, चौथी न्यूट्रल और एस्टैब्लिशमेंट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात गुज़श्ता 75 बरसों से समझी जाती है, उसको भी चारों शाने चित कर दिया। और इमरान खान ने आज के इंटरव्यू में एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर भी खुलकर तनकीद की, और यूं इमरान खान ने एक बॉल के ऊपर 4 विकेटें हासिल करके यह साबित कर दिया कि इमरान खान बिलाशुबा क्रिकेट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत के भी नाकाबिले यकीन कप्तान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।